हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र स्थान। जैसे कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 7 के 17 में लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 73 को पूरा पढ़ें तो एक धर्मी मनुष्य के विषय में लिखा है, जो एक पापी दुष्ट के बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब वह धर्मी मनुष्य मुसीबत में था तो वह अपने मन में विचार कर रहा है कि दुष्ट मनुष्य आरामदायक रहता है, उसे कभी भी पीड़ा नहीं होती और उसका बल अटूट रहता है। धर्मी सोच रहा है कि मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। एक बात हमेशा याद रखें, शैतान आपसे हर रोज लड़ता है। अगर आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो वह आपको प्रार्थना करने से रोकता है। कई बार आपको प्रार्थना करते समय नींद आएगी। शैतान ने किसी बात को आपके दिमाग में डाला और आपने प्रार्थना नहीं की। उसी समय पर धर्मी सोचता है कि दुष्ट का बल नहीं घटता, न उसकी संपत्ति कम होती है, न उसको बीमारी होती है, बल्कि प्रति भोर को उसकी ही ताड़ना होती है। मेरे प्रियो, अगर आप इसी वचन को आगे पूरा पढ़ें तो लिखा है कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम न सोचा। इसका मतलब कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं जाता, वह यह कभी भी समझ नहीं पाता कि जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा है उसका कारण क्या है और क्यों हो रहा है। याद रखें, आप परमेश्वर की हजूरी में जाने से ही शैतान की योजनाओं को समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो जो शैतान की बातें आपके दिमाग पर हमला कर रही होती है उनको परमेश्वर खत्म कर देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब एक धर्मी मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में जाता है तब परमेश्वर उसके मन में से शैतान की बातें दूर करता है। परमेश्वर उसके मन में डालता है कि वह दुष्ट मनुष्य किसका बल नहीं टूट रहा है, वह बीमार नहीं है, लेकिन जब वह नष्ट होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। परंतु धर्मी जिसकी ताड़ना हो रही है वह एक दिन अवश्य ही गवाही के साथ वापस आएगा। मेरे प्रियो, आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आप एक युद्ध में हैं, जहां पर शैतान अपनी गलत बातों को आपके मन में डालकर आपसे हर रोज युद्ध करता है ताकि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में न जा सकें। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो आपके जीवन में कमियां आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। परमेश्वर वचन या पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करनी शुरू कर देगा। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर की आत्मा से ज़्यादा आपकी अगुवाई कोई नहीं कर सकता। जैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप अपने छुटकारे को ग्रहण करते हैं। इसलिए दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। कभी भी किसी दुष्ट मनुष्य को आशीषित और पूर्ण बल में देखकर निराश न हो। अगर आप धर्मी हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी और विशेष योजना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग इस वचन को पढ़े या सुने वह सभी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले। आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।